हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम एक ऐसा कंपैरिजन करने वाले हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तो चलो बात हुई कंपैरिजन की, लेकिन ऐसा सेटअप भी आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा जो हमने तैयार कर लिया है कंपैरिजन करने के लिए। आज हम करने वाले हैं हैवेल्स के गीजर का कंपैरिजन वोल्टास के गीजर से। तो चलिए, ये रहे दोनों गीजर जो हमने लगा रखे हैं वॉल के ऊपर। एक है हैवेल्स का इंस्टैनियो 3 लीटर कैपेसिटी में आने वाला गीजर, और एक तरफ आपको दिख रहा है वोल्टास का इंस्टा प्लस 3 लीटर कैपेसिटी में आने वाला इंस्टेंट गीजर। और इन दोनों का आज कंपैरिजन करने वाले हैं हम, चलाकर परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। कितने डिग्री पर कट ऑफ करते हैं ये, कितने डिग्री से पानी देते हैं, रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई कितने डिग्री पर देते हैं, कितनी बिजली खाते हैं, सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एक नजर पहले सेटअप के ऊपर डालिए आप। हमने यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग सेटअप लगाया है, जिसमें आप देख पा रहे हो 2 स्टॉप वॉच हैं, 2 एनर्जी मीटर हैं, यानी कि अलग अलग एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर हमें दिखने वाली है। कितना ये लोड लेंगे सब कुछ अलग अलग दिखेगा। उसके बाद दोनों के ऊपर टेम्परेचर सेंसर भी अलग अलग लगाए गए हैं। दोनों के लिए अलग अलग वाटर सप्लाई आपको मिलेगी, लेकिन जो पॉइंट है वाटर सप्लाई का वो एक ही है। एक में से ही सप्लाई वोल्टास में गई है और इसी में से सप्लाई हैवेल्स में गई है, ताकि जो ठंडे पानी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम रहे। उसके बाद दोनों में ही टैप लगाया गया है, जहां से हमें मिलेगा हॉट वाटर सप्लाई, और दोनों का पानी हम बकेट्स में स्टोर करेंगे। और इन टैप्स के नीचे आप देख रहे हो टेम्परेचर सेंसर्स को प्लेस किया है, जो हमें बताएगा पानी का टेम्परेचर। यानी कि टैप में से अगर ठंडा पानी आएगा, गर्म आएगा, जिस भी टेम्परेचर से पानी आएगा वो टेम्परेचर हमें इन मीटर्स के ऊपर साफ साफ दिखेगा। इन दोनों ही गीजर्स को ऑन करने से पहले हमें ठंडे पानी का टेम्परेचर लेना है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये तो बताइए कमेंट्स में कि ये सेटअप आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम ठंडे पानी का टेम्परेचर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही टैप्स को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही हमने टेम्परेचर सेंसर लगाए हुए हैं, जो मीटर के ऊपर हमें इनका टेम्परेचर बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही टेम्परेचर मीटर्स के ऊपर सेम रीडिंग्स आ रही हैं, 17.6, 17.6। और ये काफ़ी ठंडा पानी है, क्योंकि अब आप सब जानते हो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। इसकी वजह से टैंक में पानी भी काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो आपसे तो अब मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, तो कैमरामैन से पूछ लेता हूँ। तो आप बताइए इनमें से किसको चलाएं। सर जी, आप वोल्टास को चलाओ पहले। तो चलिए, वोल्टास को चलाने की यहाँ पर इच्छा आई है। तो सबसे पहले हम करेंगे रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई, ये दोनों गीजर्स किस टेम्परेचर से देते हैं ये वाला टेस्ट, और उसके बाद करेंगे ऑटो कट ऑफ का टेस्ट। तो सबसे पहले इस गीजर को कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई आप देख रहे हो, और 230 के ऊपर ही हम सारी टेस्टिंग्स करते हैं। इसको जैसे ही मैं ऑन करूंगा, क्योंकि ये 3 किलोवाट का लोड लेगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको फिर से हम रिवाइव कर लेंगे। तो फिलहाल इसको यहाँ से ऑन करते हैं, और आप देखिएगा मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो ये गीजर पर यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, गीजर यहाँ पर ऑन हो चुका है। दोनों लाइट्स यहाँ पर ग्लो कर रही हैं, पावर की और हीटिंग की। और यहाँ पर देखिए आप एक बार एनर्जी मीटर के ऊपर 219 की सप्लाई है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 वोल्ट इसने ड्रॉप किए हैं। तो पहले हम इसको रिवाइव कर लेते हैं, और ये 230 के आसपास ही हमने इसको रखना है। तो ये देखिए 230 पर मैंने सेट कर लिया है ऑलमोस्ट, और यहाँ से अब मैं इसका टैप ओपन कर रहा हूँ, ताकि हमें रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई ये वोल्टास का गीजर किस टेम्परेचर से दे सकता है ये पता लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी लगातार निकलता हुआ इस गीजर में से, और टेम्परेचर मीटर हमें बताएगा कि किस टेम्परेचर से यहाँ पर पानी मिल रहा है। आप सब जानते हैं ठंडे पानी का जो टेम्परेचर था वो 17.6, यहाँ 17 से 18 डिग्री आप उसे मान लो। और पानी अब जो इसके अंदर गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर आपको लाइव चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और ये टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट गीजर को आप जब लंबे समय तक के लिए चलाते हो तो पानी गर्म ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो टैंक वगैरह है वो गर्म हो जाता है। आप देखो अब 25 डिग्री से पानी आ रहा है। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं, जो पानी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि आपने टैप को कितना ओपन कर रखा है। फिलहाल अभी मैंने टैप को पूरा ओपन कर रखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 26 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि ये 7 से 8 डिग्री ऊपर है, और आप देखिए धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। और
ये लगभग 27-28 तक चला जाएगा। यानी कि कोई भी इंस्टेंट गीजर लगभग 9 से 10 डिग्री पानी को अब करता ही करता है, और वैसा ही ये भी करेगा। तो आप देखिए, जब तक ये बकेट पूरी नहीं भरेगी हम इसको चलाकर रखेंगे ताकि प्रॉपर हमें पता लगे कि कितने डिग्री से ये पानी देता है। तो वोल्टास का इंस्टा प्लस बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है ये। इसी साल वोल्टास वालों ने अपने गीजर्स लॉन्च किए हैं और हमने इस गीजर को मंगा लिया था ताकि प्रॉपरली अपने व्यूअर्स को इसका रिव्यू दे सकें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको इसका इनसाइड व्यू देखना है, इसके अकेले की अनबॉक्सिंग वगैरह देखनी है, तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो बहरहाल यहाँ पर जैसा मैं आपको कह रहा था 27 के आसपास आ चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि 27, 28 इस तरह से ही आपको फाइनल रीडिंग मिलने वाली है। क्योंकि बाल्टी है जो ये देख सकते हो आप, भरने वाली है पानी से, काफ़ी देर से ये चल रहा है। और हीटिंग की लाइट जब तक जलती रहेगी ये भी आप समझ के चलिए कि ये लोड लेता रहेगा। एनर्जी मीटर की तरफ आप चलें तो 230 का सप्लाई है, लेकिन ये वोल्टास का गीज़र 3000 वॉट के ऊपर नहीं चल रहा है, ये 2875 वॉट के आसपास चल रहा है। हालांकि इसे पूरा 3000 वॉट लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है और एम्पेयर 12.5 के आसपास चल रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें, अब देखिए 27.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास से ये पानी रनिंग में देता हुआ, और पानी अब भरने ही वाला है बकेट में। तो ऐसे में अब टैप हम बंद करने वाले हैं। जो फाइनल हमें रीडिंग मिली है वो 27.4 या 27.5 के आसपास थी। और चलिए इसको यहाँ से मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसकी टेस्टिंग जो है वो डन हो चुकी है और इतने में ही इसने 0.17 यूनिट कंज्यूम कर लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोड होता है 3 किलोवाट। और अगर आप 3 किलोवाट का कोई भी इंस्टेंट गीज़र लगवाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो केबल्स हैं, तारे हैं, सॉकेट हैं, प्लग्स हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ करें। सो यहाँ पर अब वोल्टास की टेस्टिंग हो चुकी है। अब बारी आती है हेवल्स की। हेवल्स भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और हेवल्स इंस्टैनियो बहुत ही मतलब इसकी हाइप है और बहुत महंगा भी आता है ये कंपैरेटिवली। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो ठंडे पानी का टेम्परेचर हम ले चुके हैं, अब इसको ऑन करते हैं यहाँ से। तो वोल्टेज सप्लाई जो है वो देखिए 227 पे आ गई और लोड इसका इतना चल रहा है। तो पहले इसका वोल्टेज हमें स्टेबल करना होगा। 230 पर ही हमने उसको टेस्ट किया है, तो इसको भी हम 230 पर ही टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सप्लाई है वो 230 की हो गई है और ये भी 2940 यानी कि लगभग 50 वॉट ये कम चल रहा है उससे, और 12.5 एम्पेयर से थोड़े से ज़्यादा ले रहा है ये, 12.75 ले रहा है ये। और यहाँ पे आइए, ये इसका ब्लू कलर का इंडिकेटर है जो ये डबल कलर में ग्लो करता है। जब ये कट ऑफ करता है तो ये कलर चेंज करता है, लेकिन वोल्टास वालों में आपने देखा था कि ये दोनों अलग अलग इंडिकेशन करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए अब ये वाला टैप भी ऑन कर लेते हैं और इसको भी पूरी तरह से खोल लेते हैं, तभी प्रॉपर कंपैरिजन हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैप से पानी आ रहा है और जो पानी का टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हैं कि 31 के आसपास चला गया है। वजह यह है कि इसका टैप हमने थोड़ा कंपैरेटिवली लेट खोला है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, बट जब तक ये बाल्टी पूरी भरेगी फाइनल रीडिंग्स हमें मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हो अब टेम्परेचर जो है जैसे जैसे इसके अंदर पानी ठंडा एंटर करता चला जा रहा है तो टेम्परेचर भी वापस आ रहा है और 27 के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर मुझे दिख रहा है। आप देखिए, और मुझे आपको अब तक क्या लगता है कौन सा इनमें से बेटर परफॉर्म करेगा मुझे कमेंट्स में बताइए। और आपको हेवल्स अच्छा लगता है बाय ब्रांड या फिर वोल्टास अच्छा लगता है, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये दोनों ही ब्रांड मेड इन इंडिया हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टास वाले में हमने देखा था कि 27 पॉइंट कुछ रीडिंग हमें मिल रही थी और हेवल्स में भी 27 पॉइंट कुछ रीडिंग्स ही हमें मिल रही हैं रनिंग में हॉट वाटर लेते हुए। और यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हेवल्स बाजी मार जाएगा। आपको क्या लग रहा है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कंपैरिजन। और ये बाल्टी अभी भरने वाली है, जब तक ये भरेगी नहीं, जैसे इस बाल्टी को हमने ऊपर तक भरा है ऐसे ही इसको भी ऊपर तक ही भरेंगे, ताकि हमें प्रॉपरली पता लगे कि ये हेवल्स का जो इंस्टेंट गीजर है वो कितने डिग्री से रनिंग में हॉट वाटर सप्लाई देता है। तो अभी जो रीडिंग्स हैं वो 28 से ऊपर चल रही हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में तो ये वोल्टास से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी जैसे जैसे इसमें से लगभग
5 से 6 लीटर अभी पानी और निकलेगा, क्योंकि ये 25 लीटर का बकेट है तो इसको भरने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमें भी बहुत टाइम मिल जाएगा इसको एनालाइज करने का। तो आप देख सकते हैं 28.3 यानी कि 28 से ऊपर ही रीडिंग चल रही है यहाँ पर, जबकि वोल्टास के केस में 28 तक पहुंची ही नहीं थी रीडिंग। आपको मैं बता दूं कि ये दोनों टेम्परेचर मीटर बिल्कुल सेम ब्रांड के हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग देते हैं। ये आपने तब भी देख लिया जब स्टार्टिंग में हमने ठंडे पानी का टेम्परेचर लिया था। और लोड के ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिए वोल्टास से ज्यादा लोड ले रहा है हैवेल्स का गीजर। और एक ये भी वजह होती है, अगर कोई चीज ज्यादा लोड पर चलती है तो उसकी एफिशिएंसी या फिर हीटिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। और 2970 के आसपास ये लोड ले रहा है और जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास बनी हुई है। और यहाँ पर इसने जो बिजली की खपत करी है वो 0.18 करी है अभी तक। और यहाँ पर एनर्जी मीटर के नीचे आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ मिला है, तो ये आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब आइए दोबारा से, बाल्टी जो है भरने ही वाली है, लेकिन जो रीडिंग्स हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंस से ऊपर जा रही हैं। हैवेल्स के गीजर में 27.3, 27.4 इस तरह से, सॉरी वोल्टास के गीजर में 27.3 और मतलब 27 या फिर 27 से 28 गई नहीं थी, लेकिन हैवेल्स के गीजर में साफ साफ यहाँ पर आपको 28.7 और अभी 9 भी आया था। तो यहाँ पर साफ साफ मैं ये कह सकता हूं कि हैवेल्स का गीजर ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बराबर यहाँ पर पानी भर चुका है। और फाइनल रीडिंग पे आप रखिए कैमरा जरा, मैं यहाँ से टैब बंद कर रहा हूँ। 28.5 यहाँ पर रीडिंग्स मिली है हमें, 28.56 इस तरह से। तो आप ये मान सकते हो कि हैवेल्स का जो गीजर है वो बेटर परफॉर्म करता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये जो इसका वॉटेज है। बेसिकली हमने 230 पर ही दोनों को सेट करके चलाया था, लेकिन वोल्टास का जो गीजर है ये 2800 कुछ वॉट पे चल रहा है, जिसकी वजह से इसकी हीटिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वो गीजर चल रहा है 2900 कुछ वॉट पे, यानी कि 100 वॉट ज्यादा ले रहा है और 3 किलोवाट का दोनों के अंदर हीटिंग एलिमेंट है। तो ऐसे में इसीलिए वो ज्यादा गर्म पानी दे रहा है। हालांकि फर्क सिर्फ 1 डिग्री का है, लेकिन फर्क होता है। तो चलिए, रनिंग हॉट वाटर सप्लाई का टेस्ट हो चुका है। अब बारी आती है इनका ऑटो कट आउट जो फीचर है उसको टेस्ट करने की, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर कट ऑफ करते हैं वो भी जानेंगे। पहली टेस्टिंग के रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं, अब बारी है दूसरे नंबर की टेस्टिंग की। तो यहाँ पर पानी आ रहा है दोनों टैप्स के अंदर, क्योंकि हमें ठंडे पानी का टेम्परेचर फिर से लेना है। और ठंडे पानी का टेम्परेचर आपको दिखेगा इन दोनों टेम्परेचर मीटर्स के ऊपर, और बिल्कुल सेम टेम्परेचर यहाँ पर 18 डिग्री से पानी है इन दोनों ही गीजर्स में। तो यहाँ पर मैं दोनों का टैप यहाँ पर बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब इनको चलाने की बारी है। और अब हम स्टॉप वॉच भी ऑन करेंगे और यहां पर देखने वाले हैं कि ऑटो कट ऑफ ये कितने डिग्री पर होता है और कितनी बिजली खा जाता है 3 लीटर पानी को गर्म करने में। तो अब पहले वोल्टास को ऑन किया था, अब इस टेस्टिंग में हैवेल्स को ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी? बिल्कुल जी। तो चलिए, अब मैं इसको पहले स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, उसके बाद करूंगा इसको ऑन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हुआ मैंने बटन प्रेस किया, और यहां पर आप थोड़ा सा पास से दिखाएं तो वोल्टेज सप्लाई जो है वो 230 के आसपास यहां पर आती हुई, और जो लोड है वही 2922 के आसपास चल रहा है फिलहाल, और जो एम्पेयर है वो 12.7 के आसपास यहां पर चलते हुए। और यहां पर हैवेल्स का ये गीजर हीटिंग मोड पर चल रहा है। ये जो रिंग लाइट है ये ब्लू कलर की यहां पर इंडिकेट हो रही है। जैसे ही ये कट ऑफ होगा या कट आउट होगा वैसे ही ये कलर चेंज करेगी। इसका कलर क्या है चेंज होने के बाद, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। अब ये कितने मिनट के लिए चलेगा ये हमें स्टॉप वॉच बताएगी। और 3 लीटर पानी को गर्म होने में अब मुझे लगता है कि 2.5 से 3 मिनट तो लगने ही चाहिए, क्योंकि 18 डिग्री काफी कम टेम्परेचर होता है। इसके अंदर काफी जो पानी है ठंडा है। अच्छा, अगर आप लोग हैवेल्स का ये गीजर अंदर से देखना चाहते हो कि हैवेल्स वालों ने इसके अंदर क्या क्या लगाया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो जिसका थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है। उसमें इसको प्रॉपर्ली मैंने खोलकर दिखाया है, इसकी क्वालिटी क्या है, अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके अंदर लगाए गए हैं, पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या लोहे का है, क्या स्टील का है, क्या तांबे का है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा उस वीडियो में।
तो यहाँ पर इस गीजर को फिलहाल चलते हुए 1.5 मिनट का समय हो चुका है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्टॉप वॉच को बंद करने के लिए जैसे ही ये कट ऑफ होगा। और सप्लाई हमने बिल्कुल स्टेबल रखी हुई है 230 के आसपास, क्योंकि जो रेटेड पावर होती है किसी भी अप्लायंस की वो 230 ही होती है, तो इसीलिए 230 पर ही हम चेक करते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये हैवेल्स का इंस्टेनियो गीजर 3 किलोवाट जो हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है वो 3 लीटर पानी को गर्म करने में कितनी बिजली खाता है। तो यहाँ पर लगभग 2 मिनट का समय पूरा हो चुका है और गीजर अभी भी ऑन है। तो यहाँ पर मैं हाथ यहीं पर रख लेता हूँ, जैसे ही ये कट ऑफ होगा तो हम यहाँ से स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। तो फिलहाल अभी तक इसने 0.10 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं और जो लोड है आप देख सकते हैं 2900 के आसपास चल रहा है और जो सप्लाई है वो 28, 29, 30 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। वोल्टेज जो सप्लाई होती है उसको कभी भी बांध के नहीं रख सकते हम, वो हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है उसमें। लेकिन एम्पेयर यहाँ पे आप देख सकते हो 12.6, 12.7 इस तरह से हो रहे हैं। और बस अब 2.5 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है और गीजर के ऊपर अभी भी ब्लू लाइट ही दिख रही है, तो उसका मतलब यही है कि अभी यहाँ पर पानी को गर्म किया जा रहा है। और जब इसमें पानी गर्म हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, तो हम इस टैप में से पानी लेंगे और उसका टेम्परेचर देखेंगे कि किस टेम्परेचर से इसने पानी को गर्म किया है, या फिर यूं कह लो कि किस टेम्परेचर पर इसने कट ऑफ मारा है। तो यहाँ पर 3 मिनट का समय पूरा हो चुका है, गीजर अभी भी चल रहा है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्टॉप वॉच को वहीं पर स्टॉप करने के लिए। तो अब किसी भी, ये देखिए यहाँ पर लाइट जो है वो ब्लू से ऑरेंज हो गई है, क्योंकि जो गीजर है वो कट ऑफ हो चुका है। रीडिंग्स आप देख सकते हो एनर्जी मीटर के ऊपर 0 हो चुकी हैं और 3 मिनट 17 सेकंड में इस गीजर ने 0.15 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, और वोल्टेज दोबारा से रिवाइव हो गई है, तो वो तो होनी है क्योंकि अब लोड जो है वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाली लाइट है ये बहुत ही कमाल की लगती है और यहाँ पर सिंगल ही लाइट का यूज किया गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी इन दोनों की लुक में आपको कौन सा अच्छा लगा ये भी मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बारी है इसका जो पानी हम निकालेंगे वो किस टेम्परेचर से निकलेगा ये देखना है हमें। तो उसके लिए हम इस बटन को यहाँ से बंद कर लेते हैं ताकि ये दोबारा से ऑन ना हो जाए। तो चलिए अब मैं यहाँ से टैप ओपन कर रहा हूँ। तो टैप को थोड़ा ही ओपन करूंगा मैं क्योंकि मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर की रीडिंग चाहिए यहाँ पर। और ये जो पानी है ये टेम्परेचर सेंसर के ऊपर से होता हुआ आएगा और यहाँ पर हमें रीडिंग पता लग जाएगी। तो रीडिंग्स जो हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं 58, 60 के आसपास यहाँ पर रीडिंग आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे में जो स्टीम है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 70 डिग्री के आसपास हमें रीडिंग मिलने वाली है, 69.5, 69.8 एंड इट इज़ नियर अबाउट 70। और इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है वो ऑलमोस्ट 75 या इस तरह से ही होते हैं किसी भी गीज़र के अंदर। तो यहाँ पर ये फाइनल रीडिंग है। मैं टैप को थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं लगातार इसमें से पानी निकल रहा है और जो रीडिंग्स हैं वो 70 डिग्री के आसपास आ चुकी हैं, 70 से भी थोड़ी ऊपर जा रही हैं। और मैंने गीज़र को बंद किया हुआ है ताकि वो दोबारा चले ही नहीं, यानी कि जो लास्ट रीडिंग होगी वही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो 71.9, 72.2 और रीडिंग कमाल की बात यह है कि बढ़ती चली जा रही है, जबकि जितना पानी मैं निकाल रहा हूँ उतना इसके अंदर ठंडा भी मिलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 72.2, 72.1, अब अगर और कम जाएगी तो बस 72.2 लास्ट रीडिंग हमें यहाँ से मिली है। तो यानी कि हैवेल्स का ये गीज़र 72.2 डिग्री पर मतलब हॉटेस्ट वाटर सप्लाई देता है, या फिर आप ये कह लो कि 72.2 जो हुआ है उसका मतलब ये होता है कि 75 के आसपास इसके अंदर थर्मोस्टेट होगा जो इसको कट आउट करता है। तो अब यही सेम टेस्टिंग होनी है वोल्टास के गीज़र पर। तो चलिए अब उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ से मैं पहले स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूँ। 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हुई मैंने यहाँ पर बटन प्रेस किया और लोड जो है वो शुरू हो गया। और यहाँ पर इनपुट जो सप्लाई है वो 232 के आसपास आ रही है, जिसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये देखिए 230 के आसपास मैंने सेट कर ली है और इस गीज़र को चलते हुए लगभग 20-25 सेकंड होने वाले हैं और 2800 कुछ वॉट का ये लोड ले रहा है और 12.5 एम्पेयर ले रहा है ये। और ये गीज़र आप देख सकते हैं हीटिंग मोड के ऊपर है और ये दोनों बत्तियां यहाँ पर जल रही हैं। यहाँ पर मैं बता दूं जब ये कट ऑफ होगा तो इनमें से एक लाइट बंद हो जाएगी। अब आप मुझे बताइएगा कौन सी बंद हो गई।
तो चलिए देखते हैं अब वोल्टास का ये गीज़र कितना टाइम लेगा कट आउट होने में, और उसके बाद फिर हम इस टैप में से वाटर लेंगे और देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पर हमें मैक्सिमम पानी मिलता है। अब इस टेस्टिंग में कौन जीतेगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे लगता है कि इसमें भी शायद हैवेल्स ही बाजी मार जाएगा, बट हो सकता है वोल्टास जीत जाए। तो आपके क्या व्यूज हैं, आपको क्या लगता है, अभी वीडियो रोक के कमेंट करके बताइए। तो 3 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं वोल्टास के इस गीज़र को चलते हुए, और 3 मिनट 17 सेकंड के लिए हैवेल्स का गीज़र चला था, जो टाइम क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर साफ साफ वोल्टास का गीज़र हार गया है इसमें, और ये बंद हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 मिनट 25 सेकंड हुए हैं। हो सकता है 1 सेकंड में लेट हो गया हूँ इसे बंद करने में, बट यहाँ पर कुछ ही सेकंड का फर्क रहा। लेकिन वो कुछ सेकंड का फर्क किस लिए था, क्योंकि ये कम वोल्टेज पे चल रहा है। हालांकि इसको कह सकते हैं हम कि लगभग सेम ही टाइम लिया इन्होंने कट ऑफ होने में। और यहाँ पर दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि हैवेल्स के गीजर ने एक बार 3 लीटर पानी को गर्म करने में 0.15 यूनिट कंज्यूम किए, वहीं वोल्टास के गीजर ने कर दिए 0.16, जबकि इनपुट सप्लाई आपने देखा कि हमने 230 के ऊपर ही सेट कर रखी थी। तो यहाँ पर अब हम बारी है यहाँ से पानी लेने की, ताकि हमें पता लगे कि वोल्टास के अंदर जो पानी गर्म हुआ है वो किस टेम्परेचर से हुआ है। तो चलिए पहले मैं इसका स्विच बंद कर रहा हूँ ताकि ये दोबारा से ऑन ना हो जाए और हीटिंग मोड इसका ऑन ना हो जाए। तो चलिए अब यहाँ से टैप ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टैप ऑन किया है, इसका भी मैंने थोड़ा ही खोला है टैप, ताकि जो पानी है वो धीरे धीरे मिले ठंडे वाला इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखिए रीडिंग्स को, जो तेज़ी से बढ़ती हुई, जो 50 से ऊपर चली गई हैं, और यहाँ पर आप देखिए 60 से ऊपर रीडिंग जाती हुई 65, और देखिए तेज़ी से रीडिंग बढ़ रही है। मुझे लग रहा है ये हैवेल्स के गीज़र को पछाड़ देगा इस मामले में, और 70 डिग्री के आसपास आ गई रीडिंग 70.2, और ये धीरे 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 बढ़ती हुई रीडिंग। और हैवेल्स की जो रीडिंग थी वो 72.2 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट पे थी। अब इसकी देखते हैं कितनी हाईएस्ट जाती है रीडिंग, 70.8। यहाँ पर रीडिंग फिलहाल रुकती हुई, जैसे ही बैक जाएगी तो हम समझ लेंगे कि वही मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद बढ़ने वाली है नहीं रीडिंग। और जिस हिसाब से अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये लास्ट टू लास्ट 71 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। और मुझे लग रहा है उससे जाएगा, जी हाँ 71 हो चुका है ये। लेकिन अब जो है रीडिंग बैक आ गई है, आप देख सकते हैं दोबारा से 71। तो यानी कि लास्ट जो टेम्परेचर है इसका, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, 71 डिग्री हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिली है रीडिंग। अभी 1-2 हाँ ये अब बैक आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि जितना पानी हम इसमें से निकाले जा रहे हैं उसके अंदर ठंडा पानी मिलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब टेम्परेचर उसके अंदर ड्रॉप हो रहा है। तो चलिए फिलहाल इसको बंद कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपने दोस्तों देख लिया कि हमने इन दोनों ही गीजर्स का हर तरह से कंपैरिजन करा है। बिजली की खपत इन्होंने कितनी करी है, पानी का टेम्परेचर कितना दिया है, रनिंग में पानी का टेम्परेचर कितना देते हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल दिखाई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। हालांकि क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों में सेफ्टी फीचर्स बहुत है। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो गीजर है ये 500 रुपये महंगा मिलता है, लेकिन उसके साथ एक अच्छी चीज है कि ये जो पाइप होते हैं, कनेक्टिंग पाइप, ये हैवेल्स के साथ आपको मिलते हैं, लेकिन वोल्टास के गीजर में ये पाइप्स नहीं आते हैं। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। बहरहाल इन दोनों ही गीजर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से इन पर मिलने वाली बेस्ट डील्स का ले सकते हो फायदा, और जो भी इनके प्राइस अभी चल रहे होंगे आप देख सकते हो और अपने लिए खरीद सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए एम व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।